नमस्कार, मैं हूँ ज्ञान शुक्ला। बहुत दिन पहले मैंने यूट्यूब पर एक लाइन सुनी थी, जो एक उपाध्याय जी हैं उन्होंने गाया था अपने मुख से कि मेहर गोर मिले चाहे कारी मगर छिनार ना मिले। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किन की बातें कर रहा हूँ। नमस्कार। एक बहुत ही चर्चित हत्याकांड आपने अभी सुना होगा, राजा रघुवंशी हत्याकांड, जो कि इंदौर के नवविवाहित कपल थे। राजा और सोनम दोनों इंदौर के रहने वाले थे। दोनों की शादी 11 जून को इंदौर में ही दोनों परिवार के सहसम्मति से संपन्न हुआ। इस शादी से न राजा के परिवार को और न ही सोनम, जो अब हत्यारिन बन चुकी है, उसका कोई उनको ऐतराज़ नहीं था इस शादी से। बस दोनों की शादी लगी और दोनों ने बड़े अच्छे ढंगों से जो शादी की रस्में होती है वो सारी पूरा की। दोनों के परिवार आपस में मिले हुए थे, तो शादी में जैसा होता है लोगों ने एंजॉय किए दोनों तरफ से। बात शादी के बाद हनीमून प्लानिंग की हुई। तो हनीमून प्लानिंग में राजा और सोनम ने सोचा कहाँ जाया जाए। तो राजा की इच्छा थी, क्योंकि राजा धार्मिक प्रवृत्ति का और सीधा साधा लड़का था, तो उनने सोचा उत्तराखंड के लिए जाया जाए, क्योंकि वहाँ पर केदारनाथ धाम है, बाबा का धाम, तो वहीं पर दर्शन किया जाए शादी के बाद। लेकिन सोनम के मन में कुछ और ही चल रहा था। तो सोनम शादी के बाद अपने जब मायके गई 3 दिन के या 4 दिन के बाद, फिर वहाँ से उनने राजा को कॉल किया कि राजा चलते हैं हम लोग घूमने के लिए कहीं टूरिस्ट प्लेस पर। तो राजा ने बोला चलिए उत्तराखंड चलते हैं, सो बाबा के भी दर्शन हो जाए। लेकिन सोनम ने बोला नहीं, मुझे पहाड़ों के इलाके में जाना है, जहाँ पर बहुत सारा पहाड़ हो और घने जंगल हो, जहाँ वाटरफॉल हो, जहाँ पर झरने गिरते हो, उस टाइप की चीज़ें मुझे देखनी है। तो नई नवेली दुल्हन की बातें कौन टालता है। सो एक मासूम पति की तरह राजा भी सोनम की बातों में आ गया और सोनम ने ही अपने मायके से राजा और सोनम खुद की टिकट करवा के वो दोनों निकल गए सबसे पहले असम के लिए। असम के लिए ये लोग निकले 20 तारीख को। 20 तारीख को असम में पहुंचकर इन्होंने घूमा फिरा। फिर वहाँ से प्लानिंग बना ली कि मुझे चलना है मेघालय के लिए। और मेघालय के लिए वो लोग निकले। लेकिन जैसे ही राजा रघुवंशी के घर वालों को ये बातें मालूम चली कि सोनम और राजा घूमने के लिए असम और मेघालय के इलाकों में जा रहे हैं, तो राजा रघुवंशी के घर वालों ने मना भी किया कि मत जाओ, क्योंकि वो इलाका आप लोगों को देखा हुआ नहीं है और वहाँ पर हमारे परिवार के कोई लोग अभी तक घूमने नहीं गए हैं। लेकिन सोनम की बातों में आकर राजा ने बोला कोई बात नहीं होगी, चलते हैं। तो दोनों कपल्स चल दिए। आसाम में तो ठीक ठाक गुजरा, लेकिन राजा इतना सीधा और पत्नी की बात मानने वाला और नया नया दूल्हा बना, तो वो क्यों सोचे कि अपनी पत्नी को निराश करूं मैं। तो उसकी बातों में आ गया। इधर सोनम शायद इस शादी से खुश नहीं थी। सोनम का अफेयर, सोनम के पिताजी की कंपनी में, प्लाईवुड की उनकी कंपनी है, उसी कंपनी में काम करने वाले एक लड़के राज कुशवाहा
से उसका अफेयर था। तो शादी के 2-3 दिन के बाद ही जब सोनम अपने ससुराल से मायके गई तो राज को सारी बात बताई कि राज मुझे नहीं रहना है राजा रघुवंशी के साथ, तो इसको रास्ते से कैसे हटाया जाए। तो फिर राज कुशवाहा और सोनम ने मिलकर एक प्लानिंग बनाई। इन्होंने 3 शूटर हायर किए जो कि 20 तारीख को ये लोग घूमने निकले, राजा रघुवंशी और सोनम। उसके पहले 17 तारीख को ही सभी शूटरों की टिकट बुक कर दी गई बाय ट्रेन बाय रोड मेघालय के लिए, शिलांग, और बुक कर दी गई। साथ में 50,000 पर हेड उनको पास में दे दिया गया ताकि खर्च में कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद राजा रघुवंशी अपनी मौत से अनजान सोनम के प्यार में पड़कर निकलते हैं मेघालय के लिए। मेघालय में 21 को और 22 को अलग अलग जगहों पर घूमते हैं। फिर सोनम बोलती है कि मुझे किसी पहाड़ी क्षेत्र में वाटरफॉल को देखने जाना है। तो फिर राजा भी मना नहीं कर पाता है, बोलता है चलो चलते हैं, ठीक है। तो वहाँ से वो निकलते हैं 22 तारीख को शिलांग से, और एक स्कूटी प्राइवेट में हायर करते हैं और स्कूटी लेके दोनों राइड करते हुए निकल जाते हैं। लेकिन राजा बोलता है कि ये इलाका दुर्गम है और देखा हुआ नहीं है, इसलिए किसी टूरिस्ट गाइड को हायर करते हैं। तो कुछ घंटों के लिए टूरिस्ट गाइड हायर करने के बाद सोनम बोलती नहीं यार, टूरिस्ट गाइड को छोड़ देते हैं और हम लोग अपने अकेले चले जाएंगे, लोकेशन मुझे मालूम है, लोकेशन डाल के फ़ोन में और चले जाएंगे। तो पत्नी की बातों में आकर राजा ने भी बोला चलो ठीक है, चलो हम लोग अकेले चलते हैं। इसी समय सोनम ने लास्ट टाइम राजा की माँ से बात किया 23 तारीख दोपहर 1 बजे, और उस समय उनने बोला राजा की मम्मी से कि हम लोग अच्छे से घूम रहे हैं। और जब सोनम की राजा की मम्मी ने पूछा कि राजा कहाँ है, तो बोला वो आगे चढ़ाई कर रहा है, मैं पीछे हूँ थोड़ा उनसे। बोला ठीक है। फिर और भी बातें बताई कि किसी कॉफ़ी वाले के पास मैंने कॉफ़ी पी और उनसे कोई छोटी मोटी झगड़े हो गए। तो राजा रघुवंशी की माँ ने उनको समझाया कि चलो बाहर में हैं अपन, तो कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं करते, आप लोग आराम से घूमो फिरो और फिर वापस घर आ जाओ। वही थी उनकी लास्ट कॉल। उसके बाद सोनम ने जो 3-4 शूटर हायर किए थे, उनको जहाँ पर राजा और सोनम जाती तो वहाँ से लोकेशन उनको सेंड किया जाता। तो हुआ क्यों, 23 तारीख को जब वो वाटरफॉल देखने के लिए जंगल की तरफ बढ़े राजा और सोनम, साथ में सोनम ने लोकेशन शेयर करके अपने गुर्गों को भी बुला लिया और किसी सुनसान और बड़ी दुर्गम क्षेत्र में राजा को पेड़ काटने वाली कोई ऐसी धारदार हथियार थे, उनसे सबसे पहले पीछे से वार किया गया, फिर एक आगे से वार किया गया। 2 ही वार में राजा सेंसलेस हो गया और तभी उनको 100 फीट ऊपर पहाड़ी से नीचे खाइयों में फेंक दिया गया बॉडी को, और कुछ देर तक इंतज़ार किया गया कि बॉडी में कुछ जान बची है। जब वो लोग पूरा अस्वस्थ हो गए कि नहीं अब ये इनमें कोई जान नहीं बचा, तो वो लोग वहाँ से छोड़ के चले गए। अब करते क्या, सबसे पहले जो तीनों शूटर थे या जो कहे मारने वाले लोग थे, वो तीनों जैसे ही प्लान को अंजाम दिया उसके बाद वो जल्दी से मेघालय छोड़कर निकल जाते हैं। इधर सोनम भी वहाँ से चुपके से
बाय ट्रेन निकल जाती हैं बिहार के लिए, बिहार में आकर रुकती हैं। इधर जब एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए और सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी के घर वाले जब उनको कॉल कर रहे थे तो कॉल नहीं मिल रही थी, तो ये लोग काफ़ी चिंतित हुए। अंत में ये लोगों ने, दोनों के भाई, राजा रघुवंशी के बड़े भाई और सोनम के बड़े भाई, दोनों उनको खोजने के लिए निकले। साथ में लोकल पुलिस से कांटेक्ट किया गया, तो वहाँ अलग अलग थियरी सामने आई। तो इन लोग को अलग क्षेत्र में जाकर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करें, लेकिन इंदौर के सांसद शंकर लालवानी और भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने मेघालय में जो वहाँ के बड़े पदाधिकारी हैं पुलिस के, उनको कॉल किया और इस केस को देखने के लिए बोला। पुलिस ने भी बहुत तत्परता के साथ 8 दिनों के बाद उस बॉडी को किसी गहरी खाई से रिकवर किया। तब तक बॉडी पूरी गल चुकी थी। बस जो उसके पास स्मार्ट वॉच था, एक स्मार्ट वॉच और दूसरा टैटू था हाथों में, इनसे ही उनकी बॉडी की शिनाख्त पहचान हो पाई और उनके फैमिली को बॉडी दे दिया गया, राजा रघुवंशी के फैमिली को। अब बात ये रही कि सब लोग अब और चिंतित हो गए कि आखिर इतने दुर्गम क्षेत्रों में सोनम और राजा का आखिर दुश्मन या कातिल कौन है जो कि इनको यहाँ पर मारा। नहीं इनका किसी से दोस्ती या किसी से दुश्मनी थी वहाँ पर। अब सभी लोग चिंतित। अब सोनम की तलाश की जाने लगी, तो हर एक इलाके के, उस इलाके के जहाँ पर सोनम घूमने गई थी, लास्ट लोकेशन जहाँ पर पाया गया, वहाँ पर हर एक इलाके में सर्च किया गया। बहुत मेहनत की वहाँ के प्रशासन शासन ने, लेकिन सोनम कहीं नहीं मिल पाई। फिर बाद में अलग अलग थ्योरीज भी सामने आई कि कहीं सोनम कोई मानव तस्कर के चक्कर में कहीं लेकर उनको बांग्लादेश या अन्य इलाकों में तो नहीं ले जाया गया, लेकिन पुलिस सारी चीज़ों को खंगाल रही थी, लेकिन कहीं भी सोनम को वो इनपुट नहीं मिल पाया। और जब पुलिस पर भारी दबाव पड़ा, तब पुलिस ने बहुत साइंटिफिक और सघन तरीके से इस केस में इन्वॉल्व होकर इसकी पड़ताल शुरू की। तो सबसे पहले जो सोनम और राजा रघुवंशी के मोबाइल्स फ़ोन थे, उनको सर्विलांस पे डाला गया। तो उनमें देखा गया कि किसी 3 नंबर से सोनम के नंबर पर बराबर कॉल आ रहे थे और सोनम बहुत सारी जानकारी उन नंबर पर व्हाट्सएप कर रही थी। उसमें देखा गया कि खास करके लाइव लोकेशन की बात करें तो लाइव लोकेशन की पल पल अपडेट उन कातिलों को दी गई सोनम के द्वारा। तो ये गुत्थी बहुत ही मर्डर की उलझ चुकी थी, लेकिन एक प्रोफेशनल तरीके से मेघालय की पुलिस ने बहुत ही अच्छा वर्क किया। और अंत में जब फ़ोन को सर्विलांस पे डाला गया, तो बार बार एक लड़की का उसमें नाम आ रहा था, जिसका नाम था सोनम रघुवंशी। इधर राजा रघुवंशी की माँ और उनके जो भाई फैमिली थे, उनको थोड़ा सा भी इल्म नहीं हुआ कि एक नई नवेली घर की दुल्हन बहू ऐसा मेरे बच्चे के साथ कुछ घटना को अंजाम दे सकती है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये रिश्ते को शर्मसार करने वाली बात हो गई, जहाँ आप देखते हैं कि दुनिया में सबसे अटूट रिश्ता प्रथम जो होता है माँ और बेटे का होता है, दूसरा पति पत्नी का, जिसमें आप विश्वास रख सकते हैं। क्योंकि जब पति पत्नी का रिश्ता इस तरह से हो जिसमें कि लड़की की कोई 1 इंच 1 सूते की गलती ना हो, उसके बाद बेकसूर किसी बेटे की माँ को मार दिया जाए, क्यों? आखिर क्यों? यदि आपको पसंद नहीं था राजा रघुवंशी तो आप शादी ना करती,
आप पर कोई दबाव नहीं डाला गया था। ऐसे में समाज में बहुत ज़्यादा गंदगी बढ़ रही है। ऐसे ऐसे घटने आ रहे हैं, जिस राजा रघुवंशी का मर्डर सोनम और उनके गुंडों ने किया और जिसके लिए किया, वो दोनों को देखेंगे तो अब ज़मीन और आसमान का फ़र्क आपको साफ साफ दिखाई देगा। इसके पहले भी आपने मुस्कान नाम की एक लड़की का केस सुना था। वो अपने इसी तरह किसी चोचले बॉयफ्रेंड के चक्कर में आकर अपने पति को, जो कि पेशे से एक इंजीनियर था, उसको काट कर एक नीले ड्रम में भर दिया गया था। लेकिन लोग और समाजों को लगा कि ये घटना छोटी मोटी है, चलो कोई नहीं, ये हो गई होगी। लेकिन आजकल तो पहले लोग डरते थे कि अपने बेटी को किसी लड़के के हाथों में सौंप रही हूँ तो मेरी बच्ची का ख्याल कैसे रखेंगे। लेकिन आजकल के ज़माने ऐसे आ गए हैं और इस तरह से घटना देखने के बाद हर एक माँ बाप जो अपने बच्चों को पढ़ा कर लिखा कर और तैयार करता है, तो वो अब डरने लगा है कि अपने बच्चे का शादी कहाँ करूँ और किससे करूँ, और कौन आ जाए अच्छा कौन आ जाए खराब पता नहीं चलता, क्योंकि कब मेरे बच्चे को मैं उनके हाथों में सही तरीके से सौंपूँ और बच्चे का डेड बॉडी मेरे पास आए। तो ये समाज में बहुत ही गहरा और गलत उदाहरण पड़ा है। चलिए, जैसे ही इस केस में और कोई अपडेट आता है तो मैं आपको अवश्य शेयर करूँगा। अभी सोनम अरेस्ट हो चुकी हैं और मेघालय पुलिस उनको सबसे पहले पटना लेके आई और पटना से बाय एयर उनको मेघालय लेके गई है और वहाँ पर 72 घंटे की कस्टडी पुलिस की मिल गई है उनको। सो देखते हैं आगे क्या होता है। इस खबर पर जो भी अपडेट्स होगी आपको बताऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।